हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके जीके ट्रिक पर। फ्रेंड्स, दो वैकेंसियों से संबंधित आज हम बात करने वाले हैं। दोनों ही वैकेंसी आपकी एंटिटी रहने वाली है। एंटिटी की जो वैकेंसी है और एक वैकेंसी इसमें आपकी परमानेंट है और एक वैकेंसी आपकी इसमें संविदा पर है। और मिनिमम आपका जो सैलरी होगी 30,000 के समथिंग आपकी सैलरी होगी। वैकेंसी दो लेकर आया हूँ, डिटेल से बात करेंगे। लास्ट डेट उसकी नज़दीक है, इसलिए संपूर्ण वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। उसके बाद में आप उस फॉर्म को अप्लाई कर देना। व्हाट्सएप नंबर है 8058851375। जो भी शामिल होना चाहता है या व्हाट्सएप पर कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता है, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। वैसे कॉल आपका नहीं लगेगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, आप लोग वैसे कॉल करते हो कॉल पर, तो वहाँ पर आपका कॉल लगेगा नहीं, इसलिए व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। हर वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। संविदा पर वैकेंसी आई है और एक रेगुलर भर्ती एंटिटी की आई है। देखते हैं और चलते हैं इन्फॉर्मेशन पर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं। वैकेंसी आपकी दिल्ली की रहने वाली है। वायुसेना स्कूल दिल्ली में वैकेंसी आई है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे आपकी अंतिम तिथि, फिर मैं वापस नहीं बताऊंगा। 25 मार्च इसकी अंतिम तिथि है, ठीक है। 25 मार्च से पहले आपको आवेदन करना है इसमें। अब इसमें देखेंगे हम जो अपने काम की इसमें रहने वाली है वैकेंसी, उसके बारे में हम देखेंगे। नर्सरी टीचर है, प्राइमरी टीचर व स्पेशल एजुकेटर भर्ती इसमें शामिल किया गया है। योग्यता भी हम देखेंगे, सब पर डिटेल से बात करेंगे। इसमें जो बात करेंगे हम, जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दो वैकेंसी से संबंधित हम बात करेंगे। एनटीटी की जो भर्ती है संविदा पर है, एनटीटी की जो भर्ती है रेगुलर है, परमानेंट है। और एक संविदा वाली है, 18,000 आपको वेतन दिया जाएगा मंथली। एनटीटी रेगुलर जो भर्ती है 18,000 से 30,500 तक आपका इसमें वेतन दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम आपको जो डिप्लोमा बता रहे हैं वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसमें एक आपका जो डिप्लोमा है उसमें जो मांगा गया है DL एंड, ये आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इस डिप्लोमा के बारे में हम आपको बता देते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डिप्लोमा है वो दिल्ली में ये चलता है, आप सभी को मालूम है। और ये डिप्लोमा आपके सामने दिया भी गया है। ये डिप्लोमा आपको चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है। और साथ में अगर एनटीटी का डिप्लोमा है किसी के पास में तो वो भी आपका चल जाएगा। तो ये आपके पास में डिप्लोमा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। 12वीं पास तथा नर्सरी मातेश्वरी प्री प्राइमरी टीचर प्रशिक्षण DEL एंड पास होना चाहिए। कहने का मतलब इसमें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डिप्लोमा है वो आपको चाहिए। और ये डिप्लोमा आपका 2 वर्ष का होता है, 2 साल का ये डिप्लोमा होता है। और जो एनटीटी का जो डिप्लोमा होता है वो भी 2 साल का होता है, वो इसमें आवेदन कर सकता है। और 12वीं पास इसमें विद्यार्थी चाहिए। अब कुछ जो दोस्त हैं हमारे, उनका लगातार मैसेज आ रहा था कि सर हम आवेदन कहाँ करें, कहाँ से लेकर आए, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये फॉर्म कहाँ पर मिलेगा। एक तो आपका जो नज़दीक की जो बुक डिपो है वहाँ पर ही आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। सर पता कहाँ भेजे, एक मैसेज ये भी आया था किसी महिला का कि सर भेजना कहाँ है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर डाक द्वारा आवेदन भेजने का पता। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को अपना आवेदन पत्र इस प्रकार भेजना होगा कि वह 25/3/2025 तक या उनसे पहले कहाँ पर आएगा, प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल अर्जनगढ़ आया नगर नई दिल्ली, ठीक है। और ये कोड भी आपको लगाना है 110047 के पते पर सभी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां सहित व्यक्तिगत रूप से 8वां डाक के माध्यम से आप पहुंचा सकते हो। डाक टिकट लगेगी इसमें और उसके माध्यम से आप साधारण डाक टिकट, साधारण या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग इसको भेज सकते हो। 25 मार्च से पहले आपको ये भेजना होगा, ठीक है। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन खास रहने वाली है वो इन्फॉर्मेशन ये भी है। आपको आवेदन के साथ क्या क्या भेजना है ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाली दस्तावेज, ये आपके पास दस्तावेज होना जरूरी है। और इनकी जो सर्टिफिकेट, इनकी 2 कॉपी आपको भेजना है, ओरिजिनल मत लगा देना। सभी शैक्षिक व व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र अगर आपके पास है। जन्म तिथि हेतु शैक्षणिक योग्यता 10वीं का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि यदि आरक्षित वर्ग से संबंधित है, यानी SC ST जिनको भी आरक्षण मिलता है उनको अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो ये भी लगाना है। अनुभव प्रमाण पत्र यदि पद हेतु अनुभव हो तो। दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक होने पर संबंधित प्रमाण पत्र, पद से संबंधित अन्य कोई प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो लगा सकते हो। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट उनकी 2 कॉपी आपको लगा देना है। अन्य सामान्य शर्तें व निर्देश, आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर पद का नाम व कैटेगरी आपको लिखनी है। ये सभी आपको देखना है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको नोट कर ही जब भी तुम्हें आपको एक बिंदु आपको मैं बता रहा हूँ। आवेदन के साथ जो कॉलम स्पष्ट है उनमें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपके नाम भरना है। जो भी आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में आपको भरना है। आवेदन में किसी भी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग न करें। कटिंग नहीं होनी चाहिए आवेदन भरते समय। इस निर्देश को स्वयं के पास रखें। जो आपके पास एक निर्देश आएगा उसको आप अपने पास रखना है, आवेदन के साथ नहीं भेजना है। आवेदन में अपना मोबाइल नंबर तो जरूर करना है ऐड, और उसमें ईमेल ID भी स्पष्ट होनी चाहिए, यानी उनको समझ में आनी चाहिए। चयनित आवेदकों को
कॉल लेटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, या व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्पष्ट रूप से लिखे, यानी व्हाट्सएप नंबर है तो वो भी आपको लिख देना है, जहाँ पर वो जहाँ बुलाएंगे आपको तो कॉल लेटर जो आता है वो आपको ईमेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। साक्षात्कार है तो आवेदक को कोई टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए आते समय अपने सभी मूल प्रमाण पत्र को साथ में लेकर आए। वायु स्कूल अर्जनगढ़ नई दिल्ली एक गैर सरकारी स्कूल है, तो ये और पढ़ लेना है। आपके पास ही वहाँ पर ये परिपत्र आएगा, वहाँ पर आपको देख लेना है। जब आप 20 या 30 रुपये का आपको फॉर्म मिल जाएगा तो ये पूरी की पूरी लाइन आपको देकर उसके अकॉर्डिंग आपको जो फॉर्म है वो आपको अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन 2 वैकेंसी से संबंधित ही हम बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी 2 वैकेंसी से संबंधित रहने वाला है। एक तो आपकी यह है एनटीटी संविदा पर और एक एनटीटी रेगुलर। अब एक और भर्ती आई है, उससे संबंधित भी हम बात कर लेते हैं और चलते हैं और देखते हैं इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, एक और वैकेंसी पर हम आ चुके हैं और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। लास्ट डेट कितनी है? 28 मार्च से पहले आपको इसमें आवेदन करना है। ऑफलाइन भर्ती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो दिल्ली की जो वैकेंसी है वो आई थी, एक आपकी आई है वायु सेना स्कूल वडोदरा की ये वैकेंसी रहने वाली है। ऑफलाइन वैकेंसी है, राजस्थान की इनमें कोई भी वैकेंसी शामिल नहीं है। राजस्थान की ऑनलाइन जो वैकेंसी आएगी या ऑफलाइन जो वैकेंसी आएगी उससे संबंधित में हम आज को आपको बताने वाले हैं। लेकिन जिनको अगर नौकरी की जरूरत है, इससे शानदार, इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। ऑफलाइन भर्ती में आवेदन कम होते हैं, सभी को पता है जो तैयारी कर रहे हैं उनको। इसमें हम तो बात करेंगे जो अपने काम की रहने वाली है, और वो काम की रहने वाली है आपकी नर्सरी ट्रेनिंग टीचर की जो आपकी भर्ती है वो, जिसमें आपकी 21 से 50 एज होनी चाहिए। 16,590 के समथिंग आपका वेतननामा है। 12वीं पास तथा नर्सरी टीचर या मातृश्री या प्री प्राइमरी टीचर या एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर ये डिप्लोमा आपके पास में है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसमें भी बात करेंगे और काम की बात देखेंगे। सबसे पहले एज तो सभी की हो गई है, इससे कोई लेना देना नहीं है। भेजेंगे कहाँ, ये देखेंगे। सबसे पहले भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र पर इस प्रकार भेजना होगा कि वह 28 मार्च से पहले या उससे पहले तक वो पूछ जाए। कहाँ आपको भेजना है, ये सेम की सेम आपको वहाँ पर उतार देना है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है ये एयरफोर्स स्कूल दर्जीपुरा एयरफोर्स स्टेशन वडोदरा, और आपको आगे ये भी लगाना है 390-022 गुजरात के पते पर आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां सहित आपको भेजना है। और इसमें व्यक्तिगत रूप से भी आप जाकर दे सकते हो या डाक के माध्यम से जाकर दे सकते हो। 20 या 30 रुपये का तो आपका ये फॉर्म आने वाला है, और 85 रुपये की आपकी जो साधारण टिकट है वो लग जाएगी, यानी 70-80 रुपये में आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, जब आप ये इन्फॉर्मेशन लेकर यानी फॉर्म लेकर आओगे 20 रुपये में, तो वहां पर भी ये जो आपका परिपत्र है वहां फॉर्म के साथ आएगा। एक एक डिटेल देखना है क्या क्या वो मांग रहा है, और उसी के अनुरूप आपको आवेदन करना है। अब इसमें आपको जो साथ में भेजना है आवेदन के साथ वो देखेंगे। सबसे पहले हम सभी शैक्षिक व व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जन्म तिथि हेतु शैक्षिक या अन्य प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र, यदि जिसके पास आरक्षण का लाभ लेना चाहता है वह। अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID की प्रतिलिपि भी आपको भेजनी है। और मैंने जो दिल्ली वाली वैकेंसी है उसमें ये नहीं बताया है, तो ये तो आपको भेजना ही है। सभी वैकेंसियों में लगा देना है, जिसके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID है, ये आपको लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो आपका रहने वाला है इन्फॉर्मेशन काम की, वो इन्फॉर्मेशन काम की है। आवेदन वाले लिफाफे पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट आपकी है वो आपको लिख देना है। आवेदन के सभी कॉलम आपको स्पष्ट रूप से लिखने हैं, कैपिटल अक्षरों में लिखने हैं। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और ये दिशा निर्देश है आपको देख लेना है, और इसी के अनुरूप आपको ये आवेदन करना है। अब बात कर लेते हैं कि 2 वैकेंसी के बारे में हमने आपको बताया है। एक एनटीटी से संबंधित है, 2 वैकेंसी तो दिल्ली की हो गई है। एक तो संविदा पर थी एक वैकेंसी तो, और एक वैकेंसी आपकी थी वो रेगुलर थी। ठीक है, और एक वैकेंसी आपकी गुजरात की है, वडोदरा की जो वैकेंसी है, एक वैकेंसी वो है। कुल मिलाकर 3 अप्लाई कर सकते हो, 3 फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अब मैं आपको बता देता हूँ, दूर आपको जरूर लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत दूर है, दिल्ली और गुजरात दूर है, लेकिन आप तो मात्र बुक डिपो है वहां से फॉर्म लेकर आना है, आवेदन कर देना है। जब आपके पास कॉल लेटर आएगा उनके द्वारा भेजा जाएगा, तब आपको जाना है वहां पर। तो ऑफलाइन वैकेंसी है, चांस 90% आपके बनते हैं नौकरी मिलने के। ऑफलाइन वैकेंसी पर कोई ध्यान भी नहीं देता, इसलिए मैं ऑफलाइन वैकेंसी के बारे में आपको बताया हूं। अब बात करेंगे कि सर राजस्थान में ऑफलाइन वैकेंसी आई है क्या एनटीटी की? अभी तक राजस्थान में ऑफलाइन वैकेंसी नहीं आई है। ऑफलाइन वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, और ऑनलाइन वैकेंसी भी आपकी नहीं आई है। 2 वैकेंसी है, दिल्ली की वैकेंसी है, वडोदरा की एक वैकेंसी है। आपको आवेदन करना है। जिनको नौकरी की जरूरत है वो आवेदन कर सकता है, और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं हमें राजस्थान में नौकरी चाहिए, तो वो अभी इंतजार करना पड़ेगा। जल्दी ही आपकी वैकेंसी आने वाली है, और दोनों वैकेंसी आएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, लेकिन 25 तारीख से पहले जिससे आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है।